ये तीसरा शख्स कौन है कुरान और हदीस के बाद? भाई एक तरफ आप कह रहे हैं कि उम्मत को इस दौड़ से निकालें, तो निकालें ना। उन्होंने जो इंजीनियर साहब को पैगाम दिया, देखें यहां पे मामला क्या है कि जब आप कहेंगे कि जनाब मोइनुद्दीन कौन होता है, फरीदुद्दीन कौन होता है, दाता गंजबख्श कौन होता है, जो शख्स ये कह रहा है ना कि मैं कुरान और हदीस के बाद तीसरे शख्स को नहीं मानता, वो भी किसी तीसरे शख्स को मान के कह रहा होता है कि मैं कुरान और हदीस के बाद किसी तीसरे शख्स को नहीं मानता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। एक दफ़ा फिर हाजिर हैं अपने न्यूज़ स्टूडियो में, और इस वक्त एक बड़े हाईलाइट मामलात से अल्लामा नासिर मदनी साहब की तरफ से। और स्पेशली हम पहले बताते हैं कि अल्लामा नासिर मदनी साहब हमेशा जो है वो ख़बरों के रौनक बने रहते हैं अपने मुनफरिद और एक अलग किस्म के अंदाज़ की वजह से। नाज़रीन किराम, यहाँ पे एक बड़ी स्टेटमेंट जारी हुई अल्लामा नासिर मदनी की जानिब से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के लिए, और स्टाइल वही था, मामलात वही थे, लेकिन यहाँ पे मेरे चंद सवालात है अल्लामा नासिर मदनी साहब से भी। और दूसरी जानब उन्होंने जो है वो स्पेशली क्या कहा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को, वो भी आपको आगे चल के बताते हैं। मेरा चन्न, मेरा मक्खन, मेरी मलाई, साडे पैगाम ते ज़रा गौर फरमाई, ये नासिर मदनी साहब की जानिब से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को कहा गया। मेरा चन्न, मेरा मक्खन, मेरी मलाई, साडे पैगाम ते ज़रा गौर फरमाई। अब ये पैगाम क्या था और इसके अंदर क्या सवालात हमने हाईलाइट किए हैं, वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ आज, और वीडियो आखिर तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। नाज़रीन किराम, नासिर मदनी साहब की जानिब से कहा गया कि 26 नवंबर के मुनाजरे को लेकर जो फ़िज़ा कायम हुई थी, उलमा जो है वो पूरे पाकिस्तान से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को मिलने के लिए तड़प रहे होते हैं, नासिर मदनी साहब के बकौल। दूसरी जानब अगर देखा जाए, उलमा जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ जो है वो रद्द कर रहे होते हैं, उनकी तमाम तर वीडियोज़ का, उनके तमाम तर मामलात का जो रद्द कर रहे होते हैं अपने बयानात के अंदर बेशुमार उलमा है। नाज़रीन किराम, मैं अब किस किस का आप सबके सामने नाम लूँ, तो वो सब वहाँ पे बैठ के रद्द कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे उलमा होते हैं जो कि जेहलम अकेडमी पहुँचते हैं और मुनाजरे की कोशिश करते हैं, जिसमें अगर अहले हदीस में बात की जाए तो अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब अपने भाइयों को भेजते हैं और उनकी तरफ से स्टेटमेंट जारी होता है। वो भाईजान वो लिख के देते हैं कि ये मुनाजरा मेरी तरफ से इजाज़त है, कर सकते हैं। दूसरी जानब मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब गए अहले सुन्नत के नुमाइंदा बन के, जबकि अहले सुन्नत की एक और जमात है डॉक्टर अशरफ आज़म जलाली साहब के शागिर्द, वो जो है इन्हें तस्लीम ही नहीं करते कि अहले सुन्नत से है। अच्छा, यहाँ पे नासिर मदनी साहब ने कहा कि बड़ी बड़ी दूर से उलमा जो है वो आपके दरवाजे पे आते हैं, आप मेहमान नवाजी नहीं करते, आप उनकी मेहमान नवाजी करें। आप कोई भारू फसाएं, यानी कि पंजाबी में को भारू शारू फसाओ, जिंदे को बकरा वकरा लैके ते जो उलमा आते हैं उन्होंने जनाब तुसी जरा उन्होंने दावत करो। यार देखें, वहाँ पे कोई खाने पीने नहीं जाता, वहाँ पे कोई जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इल्मी हिसाब से गुफ्तगू करने जाता है, मुनाजरा करने जाता है, मुबाहिसा करने जाता है, मुकालमा करने जाता है। तो बात ये है, ना वहाँ पे कोई बकरा खाने जाता है, ना वहाँ पे आपने कहा जी नासिर मदनी साहब के वहाँ पे जो है वो हलवा पूड़ियाँ जो लाहौरी सुबह सुबह सारा कुछ छोड़ के इतवार का दिन ज़ाया करके आपके पास आते हैं, वो सारा कुछ छोड़ के जाते हैं। कम अज़ कम आपको मेहमान नवाज होना चाहिए। एक तरफ सही भी है ये मामला, नासिर मदनी साहब ने कहा कम अज़ कम जिस तरह मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जो है वो जेहलम अकेडमी के बाहर खड़े रहे और बाहर से अवैस रब्बानी भाई ने कहा कि हम खुद यहाँ से अपने पैसों से चीज़ें लेके खा रहे हैं, मतलब खाने का नहीं मसला, लेकिन मेहमान नवाजी होनी चाहिए थी, उनकी तरफ से भी एक क्लेम किया गया। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें जो नासिर मदनी साहब ने हाईलाइट की, उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा जी कि मुनाजरा छोड़ दें। एक बड़ी बात उन्होंने कर दी कि हमेशा जब मुनाजरे होते हैं तो एक जमात कहती है कि हम जीते हैं, दूसरे कहते हैं कि हम जीते हैं, वहीं शोर डलना शुरू हो जाता है और सब कहते हैं मुनाजरा, वो कहता है हम जीत गए, ये कहते हैं हम जीत गए। कहते हैं सब कलमा गो है, इस दौड़ से उम्मत को निकालें। बिल्कुल आपने बेहतरीन बात की है अल्लामा नासिर मदनी साहब, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है, जब दीन आप तक पहुँचा है नासिर मदनी साहब, आप मुझे बताएं कि दीन आप तक पहुँचा है, आप अलामा भी हैं, आप मदनी भी हैं, आपको एक दुनिया, एक ख़ास तबका फ़िक्र सुनता भी है, और स्पेशली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के फॉलोअर्स को भी मेरा पैगाम है, आप सबको अगर कोई सुनता भी है तो ये तीसरा शख्स कौन है कुरान और हदीस के बाद? भाई एक तरफ आप कह रहे हैं कि उम्मत को इस दौड़ से निकालें, तो निकालें ना। उन्होंने जो इंजीनियर साहब को पैगाम दिया, देखें यहाँ पे मामला क्या है कि जब आप कहेंगे कि जनाब मोइनुद्दीन कौन होता है, फरीदुद्दीन कौन होता है, दाता गंजबख्श कौन होता है, तो फिर भाई
वो बुजुर्गाने दीन गुजरे हैं, औलिया गुजरे हैं, उन्होंने दीन जो है वो आने वाली नस्लों तक पहुंचाया। क़यामत तक जो नस्लें आएंगी उन तक दीन पहुंचने के जो असबाब बने हैं वो तीसरा शख्स ही होता है। एक तरफ आपकी तरफ से स्टेटमेंट जारी कर दी जाती है कि जनाब हम कुरान और हदीस के बाद किसी तीसरे शख्स को नहीं मानते, तो मेरा ये यहाँ पे आपको जवाब है कि अगर आप कहते हैं कि कुरान हदीस के बाद आप तीसरे शख्स को नहीं मानते, जो शख्स ये कह रहा है ना कि मैं कुरान और हदीस के बाद तीसरे शख्स को नहीं मानता, वो भी किसी तीसरे शख्स को मान के कह रहा होता है कि मैं कुरान और हदीस के बाद किसी तीसरे शख्स को नहीं मानता। देखें, जुबान चेंज हो सकती है, मकातिब फ़िक्र चेंज हो सकते हैं, कोई पीर कह सकता है, कोई मुर्शद कह सकता है, कोई डॉक्टर कह सकता है, कोई इंजीनियर कह सकता है, जी हाँ, कोई इंजीनियर भी कह सकता है भाईजान, कोई टीचर भी कह सकता है, कोई उस्ताद भी कह सकता है तीसरे शख्स को। वो जिससे आप इल्म दीन हासिल कर रहे हैं उसे आप तीसरा शख्स को कुछ भी कह सकते हैं सीखने की गर्ज से। तो नासिर मदनी साहब, जब तक मेरी जो सोच है उसके मुताबिक जब तक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब तीसरे शख्स, स्पेशली अहले सुन्नत की अगर बात की जाए तो औलिया अल्लाह जो हैं उनकी जब तक किरदार कशी करना बंद नहीं करेंगे तब तक ये मामलात नहीं ख़त्म हो सकते मेरे हिसाब से। क्योंकि तीसरा शख्स हमेशा बीच में होता है, तीसरा शख्स ही होता है जिसकी वजह से नासिर मदनी यहाँ है, तीसरा शख्स ही है जिसकी वजह से इंजीनियर के स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, तीसरा शख्स ही है जिसकी वजह से अहले सुन्नत के जितने इस्लाम जहाँ तक फैला, तीसरा शख्स ही है जिसकी वजह से आज जो है वो दुनिया के अंदर जो दीन है वो कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे ये मेरे सवालात के आपने जवाबात जो है वो कमेंट सेक्शन में देने हैं तीसरे शख्स के वाले जो मैंने सवाल किया है। नासिर मदनी साहब ने एक बात की कि यूट्यूबर्स जो हैं वो आपको पता है जी, इंजीनियर साहब, यूट्यूबर्स जो हैं व्यूअरशिप लेने के लिए, लाइक्स लेने के लिए, कमेंट्स लेने के लिए जो है वो आपके पास चल के आते हैं, आपको मेहमान नवाज होना चाहिए। कहते हैं जी कि हमने जो है एक अरसा पहले जब यूट्यूब चैनल बनाया तो लोग कहते थे जनाब ये तो यूट्यूबर बन गए ने, ये तो पैसे हराम ने, ये तो कमाई हराम है, जो कि होना जरा खुद जाके यूट्यूब चैनल बना लेने। तो बात यह है कि ये तो यूट्यूब जो है वो एक ज़रिया है एक पैगाम पहुंचाने का। पुराने दौरों में जिस तरह जो है वो मामलात होते थे कि डाक के ज़रिए पैगामात पहुंचाए जाते थे, या खुद जाके अगर मुनाजरे या इल्म दीन फैलाना होता था तो खुद जाया जाता था या पहुंचाए जाते थे डाकिए के ज़रिए से। लेकिन जैसे जैसे दौर बदला, टेलीग्राम आई, उसके बाद जो है फैक्स वगैरह सारे मामलात, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, SMS और अब व्हाट्सएप और पता नहीं क्या क्या ज़रिए आ चुके हैं। और इसी तरह जो है एक ज़रिया जो है वो यूट्यूब है जिसके ऊपर बैठ के अब वाज़े मौक़िफ़ जो है पूरी दुनिया के सामने ला सकते हैं। नाज़रीन इकराम, तो ये मेरे चंद सवालात थे जो मैंने हाईलाइट किए। कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर जवाब देना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अपने मेज़बान मानुल्लाह कायम खानी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाक फ़ौज हमेशा पाइंदाबाद।